गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास। आई होप आपने टेस्ट तैयार किया होगा। आज आपका क्लास टेस्ट है फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। टेस्ट के रूल वही हैं। टोटल क्वेश्चन 70 होंगे। आपने सबसे पहले अपनी कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के ऐसे 1 to 70 तक नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लिखना है। सपोज आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो इसके लिए स्पेस छोड़ दो, दूसरा आता है उसको लिख दो, तीसरा नहीं आता मत लिखो, चौथा आता है तो उसको लिख दो। जो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो नहीं आता उसके लिए आप खाली स्थान छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर के टेस्ट के बाद में मैं आपको सभी आंसर्स टैली कराऊंगी। जो आंसर आपको नहीं आते वो उस खाली जगह में आप लिख सकते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपने सिर्फ आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर लिखो। थर्ड क्वेश्चन है, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा हमें किस देश से मिली? योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा हमें किस देश से मिली? नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, आशु क्या है? AASU इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है AASU। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपने, आशु की फुल फॉर्म लिखनी है। ओके, हो गया। चलें आगे। 6 क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर लिखिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? 8वां क्वेश्चन है, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए 1977 में किस आयोग का गठन किया गया? दोबारा सुनिए, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए 1977 में किस आयोग का गठन किया गया? 9वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 चुनौतियों के नाम लिखो जिनका भारत को श्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में सामना करना पड़ा। कोई 2 चुनौतियां लिखनी हैं जिनका लाल बहादुर शास्त्री के काल में सामना करना पड़ा। शॉर्ट में लिख लीजिए, बाद में कंप्लीट कर लेना इसको। 10वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही की स्थिति कैसी थी? पुलिस और नौकरशाही की स्थिति आपातकाल के दौरान कैसी थी? फिर चिपको आंदोलन का प्रारंभ, नहीं ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये चैप्टर में से कट गया है जन आंदोलन वाला। 11वां क्वेश्चन लिखिए आप, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? 7 के नाम लिखने हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है? अगर जल्दी है तो थोड़ा सा पॉज कर लेना बीच में वीडियो को। ओके,
अब हमारा क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित किया गया? 13वां क्वेश्चन है, मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? डन। अब है 14वां क्वेश्चन, K68 क्या है? कौन सी फसल की किस्म है? ये आपने फसल का नाम लिखना है। K68 कौन सी फसल की उन्नत किस्म है? ओके। अब हमारा क्वेश्चन आता है 15वां, मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी की स्थापना किस नेता ने की? मिजो नेशनल फ्रंट, ये मिजोरम की पार्टी, इसकी स्थापना किस नेता ने की? 16वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 17वां क्वेश्चन है, सोवियत रूस में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया था? सोवियत रूस में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया था? 18वां क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय राष्ट्रपति कौन थे देश के? 19वां क्वेश्चन है आपका, आपातकाल से पूर्व बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में और क्यों चलाया गया? बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में और क्यों चलाया गया? 20वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में और कब ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया? आंध्र प्रदेश के किस जिले में और कब ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ? 21वां क्वेश्चन है, पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ? पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ? 22वां क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? 23वां क्वेश्चन है, 1957 के चुनाव में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? 1957 में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? 24वां क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे योजना कब प्रस्तुत की गई? बॉम्बे योजना कब प्रस्तुत की गई? 25वां क्वेश्चन है, बोडोलैंड आंदोलन किस राज्य में पृथक राज्य बनाने को लेकर सक्रिय है? बोडोलैंड आंदोलन किस राज्य में पृथक राज्य बनाने को लेकर सक्रिय है? 26वां क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? 27वां क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 28वां क्वेश्चन है, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब और किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब और किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? 29वां क्वेश्चन है,
दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताएं और राज्यों के नाम भी। दो क्षेत्रीय दलों के नाम और उनके राज्यों के नाम भी बताएं। ठीक है, अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है 30वां क्वेश्चन। 30वां प्रश्न है हमारा, छठे चुनाव आयोग के बाद 1977 में छठे आम चुनाव के बाद 1977 में देश में किस दल की सरकार बनी? छठे आम चुनाव के बाद 77 में किस दल की सरकार बनी? 31वां क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? 32वां क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 33वां क्वेश्चन है, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था किस पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था? फिर से सुनिए, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था किस पार्टी का मुख्य निर्देशक सिद्धांत था? 34वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 35वां क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 36वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं? ये 1-2 लाइन का बनेगा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं? 37वां क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? शॉर्ट में लिखना है, विकास का क्या अर्थ है? डन। अब है 38वां क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया? 39वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के सिंडिकेट समूह के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखो। कांग्रेस के सिंडिकेट समूह के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखो। डन। 40वां क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखो। श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखो। अब आता है 41 क्वेश्चन। 4 देशों के नाम बता रही हूं मैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ओके, चीन, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? दोबारा सुनिए, कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, इनमें से किसी एक देश का नाम छांटना है। अब आता है हमारा 42वां क्वेश्चन, किस वर्ष इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया? किस वर्ष इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया? 43वां क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही 1979 में अपना त्यागपत्र दे दिया? किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही 1979 में अपना त्यागपत्र दे दिया था? अब हमारा क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन है, श्री अशोक मेहता
किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? श्री अशोक मेहता किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? 45वां क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? जिसने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, उसका नाम लिखना है। 46 है, भारत में किसने प्रतिबद्ध नौकरशाही एवं न्यायपालिका की अवधारणा को जन्म दिया? भारत में किस प्रधानमंत्री ने वचनबद्ध या प्रतिबद्ध नौकरशाही या न्यायपालिका की अवधारणा को जन्म दिया? 47वां क्वेश्चन है, 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के किस पद पर थे? 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के किस पद पर थे? 48वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली 1967 तक रही है? भारत में 1967 तक 67 तक किस प्रकार की दलीय प्रणाली रही है? फिर आता है 49वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और लघु उद्योगों की भूमिका बताइए। बहुत शॉर्ट में आंसर देना है आपने। ग्रामीण और लघु उद्योगों की भूमिका बताइए। 50वां क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया? फिर आता है हमारा 51वां क्वेश्चन, 1971 का चुनाव कांग्रेस आर ने किसके नेतृत्व में और किस निशान पर लड़ा? कांग्रेस आर ने किसके नेतृत्व में और किस निशान पर लड़ा? 52वां क्वेश्चन है, पंचशील का क्या अर्थ है? पंचशील का क्या अर्थ है? अंडरस्टूड? इसका आंसर लिखो। अब 53वां क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 54वां क्वेश्चन है, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की विश्वव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? ये हो गए हमारे 54 क्वेश्चन। अब आता है 55वां। 55वां क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 56वां क्वेश्चन है, श्री मीनू मसानी किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? श्री मीनू मसानी किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? 57वां क्वेश्चन है, सन 2015 में योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली? सन 2015 में योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली? 58वां क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कौन सा नारा दिया गया? 1958 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कौन सा नारा दिया गया? 59 है, चुनाव के बाद जो अभी 2019 का चुनाव था, उसके बाद भारत में किस गठबंधन की सरकार है? भारत में किस गठबंधन की सरकार है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60वां क्वेश्चन, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस काल को कहा गया? भारत में एक दल की प्रधानता का युग
किस काल को कहा गया? फिर आता है भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 61वां क्वेश्चन, भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 62वां क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के कोई एक मुख्य कारण लिखें। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का कोई एक मुख्य कारण लिखें। 63वां क्वेश्चन है पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? 64वां क्वेश्चन है हमारा 5वां आम चुनाव कब हुआ? 5वां आम चुनाव कब हुआ? 65वां क्वेश्चन है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? हो गए 65। अब 66वां क्वेश्चन, अब जो वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 67वां क्वेश्चन है भारत पाक का विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत पाक का विभाजन किस आधार पर हुआ? ठीक है। अब आता है 68वां क्वेश्चन, संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 69वां क्वेश्चन है हमारा भारत के अंतिम वायसराय जनरल कौन थे? भारत के अंतिम, जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? फिर कांग्रेस का गठन कब और किसने किया? 70वां क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का गठन कब और किसने किया? लिख लिए 70? हो गया। तो आइए अब इनको टैली कर लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, पहला प्रश्न पे आ जाओ, फर्स्ट पे। पहले प्रश्न का उत्तर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कब हुई? 1885 में, 1885, 1885। तीसरा था योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा किस देश से मिली? सोवियत रूस से। पहले सोवियत संघ होता था, उस दौरान जब हमने प्रेरणा ली थी तो सोवियत संघ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सोवियत संघ। चौथा क्वेश्चन था हमारा भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पांचवा है आसू, AASU था ना ये, आसू और असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। छठा था चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। छठे का उत्तर है चुनाव आयोग। सातवां स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्तर रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आठवां था हमारा जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए 1977 में कौन सा आयोग बैठाया? शाह आयोग। शाह आयोग। अंडरस्टूड? 8वें का आंसर। अब हमारे पास है नौवा देखो, 9वें का आंसर करते हैं अभी। 2 चुनौतियों का नाम लिखें जिनका भारत को लाल बहादुर शास्त्री के समय में सामना करना पड़ा। एक तो थी अकाल पड़ा था, 1965 से 67 के बीच में बहुत भारी अकाल पड़ा था। और दूसरी चुनौती थी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। ये 2 बड़ी चुनौतियां थी, भारत पाक युद्ध और अकाल। 10वां है आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही की स्थिति कैसी थी? प्रतिबद्ध थी। पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति प्रतिबद्ध थी, वचनबद्ध थी। अंडरस्टूड? सरकार के प्रति वचनबद्ध थी। अब आता 11वां पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन 7 राज्यों, 7 बहनें कहा जाता है जिन्हें
जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, एक बार मैप में देख लेना, उससे याद हो जाएगा। जैसे सबसे ऊपर अरुणाचल, असम, मेघालय इधर आ जाए, और फिर इस साइड में आ जाएगा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये हो गए 7 राज्य। अब है भारतीय अच्छा जी, 12वां क्वेश्चन है, 11 हो गए। 12वां है, भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ? 1947 में। 1947 में। 13वां है, मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ए ओ ह्यूम। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। 14वां है, K68 किस फसल की किस्म है? गेहूं की उन्नत किस्म है। गेहूं की उन्नत किस्म है। 15वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, मिजो नेशनल फ्रंट नामक पार्टी के नेता, उनका नाम था लाल डेंगा। मिजोरम की पार्टी थी लाल डेंगा। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952, क्यों शुरुआत तो 1951 में हो गई थी, लेकिन 1952 तक चले थे ये, इसलिए 1952 पहला आम चुनाव 1952 में। 70वें का आंसर है, सोवियत रूस में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? साम्यवादी मॉडल। कौन सा मॉडल अपनाया था वहां पर? साम्यवादी समाजवादी मॉडल था। 25 जून 1975 को आपात की घोषणा की गई थी। आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। फिलहाल तो मंत्रिपरिषद के कहने पर लिखित में अगर दे राष्ट्रपति को, तो ही राष्ट्रपति उसको आपातकाल की घोषणा करेगा। उस समय लिखित में तो कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति थे उस दौरान फखरुद्दीन अली अहमद। उस दौरान जब आपातकाल लागू हुआ पूरे देश में, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है बच्चों। 19वां क्या है? आपातकाल से पूर्व बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और क्यों किया? आपातकाल से पहले बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था, उनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, और वो आंदोलन बेरोजगारी के खिलाफ और बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ था। दोबारा सुनिए इसका उत्तर। बिहार आंदोलन छात्रों ने शुरू किया, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया, और इनकी बढ़ी हुई जो खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमत और बेरोजगारी के खिलाफ था। फिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में और कब ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया? ये नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 1992 में चला था ये आंदोलन। 21वां क्वेश्चन था हमारा, पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ? पंजाब समझौता 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में, हरचंद सिंह लोंगोवाल पंजाब में अकाली दल के नेता थे, और इधर से राजीव गांधी के बीच में पंजाब अकॉर्ड हुआ था, पंजाब समझौता हुआ था। तो 22वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। क्या कहा जाता था? निजाम। निजाम। ठीक है। 23वां है, 1997 के चुनाव में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। किस राज्य में बनी थी? केरल में। साम्यवादी दल की मिलीजुली सरकार बनी थी। बॉम्बे योजना कब प्रस्तुत की गई? बॉम्बे योजना 1944 में, आजादी से भी पहले उद्योगपतियों के एक समूह ने योजनाबद्ध विकास के लिए इस तरह का एक पहला कदम था। तो बॉम्बे योजना योजनाबद्ध विकास में पहला कदम था, जो 1944 में लागू की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। अब क्वेश्चन आता है हमारा 25वां, बोडोलैंड आंदोलन किस राज्य में पृथक राज्य बनाने को लेकर है? असम में। बोडोलैंड आंदोलन असम का है। आई विल मेक यू करेक्ट ये असम और नागालैंड में से आई एम कंफ्यूज ओनली, आई विल टेल यू लेटर ऑन।
ठीक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना तो की गई थी 1951 में और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 57वां क्वेश्चन का आंसर है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है नहीं बताया, कौन होता है उस समय का प्रधानमंत्री? कौन होता है? प्रधानमंत्री। 28वां क्वेश्चन है मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब और किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? मंडल आयोग की रिपोर्ट वीपी सिंह के द्वारा 1991 में लागू की गई थी। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। 1991 में लागू की गई थी, जो 27% आरक्षण देती है ओबीसी को। 29वां क्वेश्चन था किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। एक तो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर का, ये लिख सकते हैं आप। दूसरा जैसे डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्रम कशगम तमिलनाडु का, ये लिख सकते हैं आप। तृणमूल कांग्रेस इसका पश्चिमी बंगाल का, वो लिख सकते हैं। जनहित जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी हरियाणा का, ये लिख सकते हैं। कोई भी दो नाम लिख दीजिए। 30वां क्वेश्चन है हमारा छठे आम चुनाव के बाद 1977 में देश में किस दल की सरकार बनी? जनता पार्टी की। किस दल की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। राज्य में तो बन चुकी थी 57 में केरल में, लेकिन देश में 1977 में बनी थी जनता पार्टी की सरकार। 32वां है इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? 31 अक्टूबर 1984 को उसी के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, क्योंकि पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर पे जो हमला हुआ था उसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी को माना जा रहा था सिखों के द्वारा, तो उनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 इज द आंसर। राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था किस पार्टी का प्रमुख निर्देशक सिद्धांत था? स्वतंत्र पार्टी का। किस पार्टी का था? स्वतंत्र पार्टी। 34वां है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 में। कब लागू की गई थी? 1951 में। और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद योजना आयोग नहीं रहा, उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। अब 5 वर्ष की कोई योजना नहीं होती है। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 ही हुई हैं, जो 2017 में लास्ट थी, 2017 तक। अब बात आती है 35वां क्वेश्चन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आए? सन 2000 में। ये तीनों राज्यों का गठन हुआ था 2000 में। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से अभिप्राय है बिना किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव के जो भी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर जाता है उसे मतदान का अधिकार देना। सभी को बिना किसी भेदभाव के जो वयस्क है 18 वर्ष का उसे मतदान का अधिकार देना सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। फिर विकास का क्या अर्थ है? 37वां क्वेश्चन। विकास से अभिप्राय सिर्फ आर्थिक विकास से ना होकर के चहुमुखी विकास से है, यानी जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और सामंजस्य बैठाना विकास है। ठीक है। अब बात आती है हमारी 38वें क्वेश्चन की। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 39वां क्वेश्चन है कांग्रेस के सिंडिकेट समूह के। सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट होता है कांग्रेस के पुराने नेता, ठीक है, जिनका कांग्रेस में बहुत दबदबा था, वो थे सिंडिकेट। क्योंकि 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो जो कांग्रेस आर थी वो नई कांग्रेस थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस ओ थी सिंडिकेट वाली। तो सिंडिकेट
नेताओं के नाम बताने हैं यहाँ पर हमने, श्री मोरारजी देसाई और के कामराज, ये दो महत्वपूर्ण नाम है। और भी थे बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम, दो ही लिखने हैं तो ही लिख दीजिए। 40वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई दो विषय बताने हैं हमने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ, ये सारे इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल थे। 41वें क्वेश्चन का आंसर देखिए आप अभी, भारत का कौन सा एक पड़ोसी देश नहीं है? मैंने आपको 4 बताए थे, चीन, नेपाल, अमेरिका और पाकिस्तान। अमेरिका नहीं है हमारे पड़ोस में, अमेरिका आंसर आएगा इसका। फिर है, किस वर्ष इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था? नवंबर 1969 में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी पार्टी की बात नहीं मानी थी और उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी अगर नहीं मानोगे तो नवंबर 1969 आएगा इसका आंसर, नवंबर 1969। किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना 1979 में अपना त्यागपत्र दे दिया था? श्री मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई। हमारे 43 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। 44 देखिए, श्री अशोक मेहता किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 45वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। 40वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री के दौरान कार्यकाल के दौरान प्रतिबद्ध नौकरशाही न्यायपालिका की अवधारणा का जन्म हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने वचनबद्ध या प्रतिबद्ध नौकरशाही की धारणा को जन्म दिया। फिर बात आती है 47वें क्वेश्चन की, 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के किस पद पर थे? प्रधानमंत्री। उस दौरान जम्मू कश्मीर राज्य का जो मुखिया होता था, जैसे मुख्यमंत्री होता था बाद में, तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था उस दौरान, तो प्रधानमंत्री आएगा इसमें 47वें में। 48वां है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली 1967 तक थी? एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय प्रणाली। कैसी थी? एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय प्रणाली थी प्रचलन में, एक दल की प्रधानता। 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और लघु उद्योगों की भूमिका, ग्रामीण और लघु उद्योगों की भूमिका क्या होगी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में? एक तो छोटे छोटे रोजगार चलेंगे तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, वो उनको अपना कच्चा माल भी वहीं से मिलेगा जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और तैयार माल भी वहीं पर वो बेच पाएंगे। ठीक है, तो इससे देसी वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। फिर है 50वां क्वेश्चन, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया? लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया, ताशकंद में था ये, इसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। 51वां क्वेश्चन है, 1971 का चुनाव कांग्रेस आर ने किसके नेतृत्व में किस निशान पर लड़ा? मैंने अभी अभी आपको बताया था, कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, एक कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइज्ड, दूसरी कांग्रेस आर रिक्वेजिनिट। ठीक है, कांग्रेस आर का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी और चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा। क्या था चुनाव चिन्ह? गाय और बछड़ा। 52वां क्वेश्चन है, पंचशील का क्या अर्थ है? पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, यह पंचशील। पंचशील का समझौता 1954 में किया गया था भारत और चाइना के बीच में। अब बात आती है 53वें क्वेश्चन की, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। 54वां क्वेश्चन है, 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज
फर्नांडिस। अब हमारा क्वेश्चन आता है 55वां, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, यानी हरियाणा कब बना पंजाब से अलग होके। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। 56वां क्वेश्चन है, श्री मीनू मसानी किस पार्टी के प्रमुख नेता रहे? स्वतंत्र पार्टी के। किस पार्टी के? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी आंसर रहेगा। 1915 में योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली? नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। 59वां क्वेश्चन है, चुनाव के बाद वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? ये ना 59वां। वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? NDA की। NDA गठबंधन लिखना हमने, भाजपा के नेतृत्व वाला जो NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस काल को कहा जाता है? 1952 से 1967 के काल को। 1952 से 1967, 67। 61वां क्वेश्चन है, भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था? कोई एक कारण बताना है। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, जैसे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में आपस में मनमुटाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव एक बहुत बड़ा कारण था, राष्ट्रपति पद का चुनाव। अब 63वां क्वेश्चन, पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1965 में। 1965 में। कबायली हमले तो 1948 में भी हुए थे, लेकिन पूरा युद्ध 1965 में हुआ था। 64, 5वां आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ था। 65 का आंसर देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका आंसर है। और इन्होंने जो बिहार और गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किया था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और रामलीला मैदान में से इन्होंने ये करना था, उससे पहले ही 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, 25 जून 1975 को। अब आता है 66वां क्वेश्चन, अब कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? 17वीं। जो 2019 में चुनाव हुए थे वो 17वीं लोकसभा के हुए थे, 17वीं आंसर है इसका। 67वां क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धार्मिक आधार पर। यह डिसाइड किया था, जो मुसलमान हैं उनके लिए पाकिस्तान, जो हिंदू हैं उनके लिए भारत। और ये हठधर्मिता थी मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत भी दिया था, मुस्लिम लीग के जो नेता थे। तो यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा धार्मिक आधार। 68वां क्वेश्चन था हमारा, संविधान कब लागू हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, यू मस्ट बी नोइंग। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। 69वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय जनरल कौन थे? श्री लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 70वां क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का गठन कब हुआ और किसने किया? कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और इसके बनाने वाले थे A.O. ह्यूम। हो गए सारे।
और अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो बीच में वीडियो को पॉज करके फिर कर लेना। कॉपी में सारे आंसर होने चाहिए विद क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।